दोस्तों, शादी के बाद हर लड़की को सास के रूप में एक नई माँ मिल जाती है। वही सास बहू का रिश्ता थोड़ा खट्टा मीठा होता है, इसलिए बीच बीच में प्यार के बौछार करना भी ज़रूरी है ताकि इस रिश्ते में खटास पैदा ना हो और प्यार बना रहे। तो दोस्तों, मैं हूँ कैलाश कुमार कुशवाहा। एक छोटी सी सास बहू की दर्द भरी कहानी सुना रहा हूँ। एक छोटे से गांव में एक औरत सविता और उसकी बहू नेहा रहती थी। सविता अपने बेटे राजेश को बहुत प्यार करती थी और उसने उसके लिए बहुत त्याग किया था। राजेश की शादी नेहा से हुई थी, जो शहर की रहने वाली थी और आधुनिक विचार वाली थी। तो दोस्तों, अब सविता की पीड़ा सुनिए क्या कह रही है। सविता को अपनी बहू से बहुत उम्मीदें थी। उसे लगता था कि नेहा गांव की परंपराओं और रीति रिवाजों को जल्दी ही अपना लेगी, लेकिन नेहा को गांव का माहौल नया और थोड़ा अजीब लगता था। सविता को यह सोचकर दर्द होता था कि नेहा उनके परिवार की परंपराओं का सम्मान नहीं करती है। उसे यह भी लगता था कि नेहा ने उसके बेटे को उससे दूर कर दिया है। तो दोस्तों, अब नेहा की कठिनाइयाँ सुनिए, उनकी क्या कठिनाई है। नेहा ने अपने माता पिता से दूर होकर एक नए परिवार में जगह बनाने की कोशिश की। उसे गांव की जीवन शैली और परंपराओं को अपनाना मुश्किल लग रहा था। उसे लगता था कि उसकी सास उसकी हर छोटी बड़ी बात में टोकती है और उसे अपनी मर्जी से जीने नहीं देती है। नेहा ने भी अपने तरीके से सास को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। तो दोस्तों, अब दोनों सास बहू में संघर्ष की चरम पर पहुंच चुकी है। दोनों में संघर्ष हो रही है। एक दिन सविता और नेहा के बीच एक बड़ी लड़ाई हो गई। सविता ने नेहा पर आरोप लगाया कि उसने उनके बेटे को उनसे दूर कर दिया है। नेहा ने जवाब में कहा कि उसने हमेशा परिवार की भलाई के लिए काम किया है, लेकिन उसे कभी भी स्वीकार नहीं किया गया। यह लड़ाई नेहा को इतना दुखी कर गई कि उसने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। यह सब बात जानकर दोस्तों, समाधान की ओर राजेश को पता चला, तो उसने अपनी माँ को और पत्नी को एक जगह बिठाया। उसने दोनों को समझाने की कोशिश की कि परिवार में सबकी अपनी जगह होती है और किसी को भी दूसरे को समझाने में कमी नहीं रखनी चाहिए। उसने अपनी पत्नी माँ को बताया कि नेहा ने हमेशा परिवार का सम्मान किया है और उनकी खुशियों के लिए बहुत कुछ सहा है। साथ ही उसने नेहा को भी समझाया कि सविता का दर्द और उनकी भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, अब नया आरंभ हो रहा है दोनों सास बहू में। आगे देखिए। इस बातचीत ने सविता और नेहा दोनों को सोचने पर मजबूर किया। सविता ने नेहा को गले लगाकर माफ़ी मांगी और उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। नेहा ने भी सविता की भावनाओं को समझते हुए उसे माफ़ कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को समझने का और एक नई शुरुआत करने का वादा किया। दोस्तों, अब इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है वो सुनिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिवार में प्यार और समझ सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सास और बहू के रिश्ते में अगर संवाद और सहानुभूति हो तो सभी मुश्किलें हल हो सकती हैं। रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझना और स्वीकारना चाहिए। अंत में सविता और नेहा की तरह
हम भी अपने परिवार में सामंजस्य और प्यार बना सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखिएगा और मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा ताकि नए नए कहानी आपको सुनाता रहूं। नमस्कार।